नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड का पहला दिन है। इस दौरान उनसे लैंड स्कैम को लेकर लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे हुआ पूरे मामले का खुलासा। ईडी के मुताबिक रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी। एफआईआर में प्रदीप बागची नाम के आदमी को आरोपी बनाया गया। आरोप ये कि प्रदीप बागची ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सेना की जमीन पर कब्जा कर लिया था। ये जमीन तकरीबन 4.5 एकड़ की है। सेना की जमीन को हड़पने की हिम्मत जमीन की दलाली करने वाले भर की नहीं हो सकती थी। मामला आर्थिक अपराध का था, इसलिए थाने से शुरू हुआ केस ईडी के पास पहुंचा। ईडी की तफ्तीश में एक बड़ा नाम आया। ये नाम था आईएएस छवि रंजन का। 14 अप्रैल 2023 को छवि रंजन के जमशेदपुर वाले ठिकाने पर ईडी के जांच अधिकारी जा धमके। उसी रोज प्रदीप बागची समेत 7 लोग दबोचे गए, क्योंकि जब जमीन की खरीद फरोख्त प्रदीप बागची ने की थी तब छवि रंजन रांची के उपायुक्त थे। जमीन के इस सौदे में उनकी संलिप्तता साबित पाई गई। रांची में ये जमीन कहाँ है, इससे भी जानिए। रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू इलाके में 8.46 एकड़ साइज की जमीन है। इसमें 12 प्लॉट हैं। जमीन को पत्थर की बाउंड्री बनाकर घेरा गया है। इस जमीन पर कोई बड़ा निर्माण तो नहीं हुआ है, लेकिन एक गार्ड रूम और एक आउट हाउस बनाया गया है। सेना के पास ये जमीन कैसे पहुंची थी, इसकी डिटेल ये रही। ईडी की जांच के मुताबिक सेना की जिस जमीन का घोटाला हुआ, रिकॉर्ड्स में जिसे झारखंड में खतियानी कहते हैं, उस पर प्रमोद नाथ दास गुप्ता का नाम था। उनके निधन के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर यह जमीन मालती राव कर्नाट को मिली थी। साल 1943 से जमीन सेना के पास लीज पर थी। बाद में इस जमीन की मालिक मालती राव के पुत्र जयंत कर्नाट बने। तब इस जमीन को लेकर कोर्ट में लंबे समय तक मामला चला था। आखिर में प्रदीप बागची इस जमीन का फर्जी मालिक बन बैठा, जिसे मोहरा बनाकर प्लाट के 4.5 एकड़ जमीन की खरीद में घोटाला किया गया। ईडी की जांच के मुताबिक जगत बंधु टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक दिलीप घोष और कारोबारी अमित अग्रवाल ने जमीन प्रदीप बागची से खरीदी। जांच में पता लगा कि जमीन की सरकारी कीमत 21 करोड़ थी और इसे 7 करोड़ में बेच दिया गया, जो कि सरकारी रेट से काफी कम था। जांच में पाया गया कि फर्जी मालिक प्रदीप बागची के खाते में महज 25 लाख रुपए पहुंचे थे। रजिस्ट्री पेपर पर शेष राशि का जिक्र किया गया था, उसमें घालमेल पाया गया। बड़ी धांधली, जालसाजी का गजब तरीका। ये मामला सिर्फ एक प्लॉट खरीद में धांधली का नहीं था, बल्कि झारखंड में इसी तरीके से बड़ी बड़ी लैंड डील की जा रही थी। ईडी की जांच में सामने आया कि इस जमीन को फर्जी हस्ताक्षर के चलते इसकी खरीद साल को 1932 बनाया गया और उसके बाद 90 साल बाद 2021 में प्रदीप बागची ने इसी जमीन को अपना बनाकर बेच दिया। फर्जीवाड़ा करने वाले प्रदीप बागची को अप्रैल 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के बाद 7 लोग रडार पर आए, जिसमें 2 सरकारी कर्मचारी थे, जिसमें एक का नाम अफसर अली तो दूसरे भानु प्रताप सिंह थे। 5 लैंड माफिया और 2 सरकारी कर्मचारी पूरे राज्य भर में जमीन हड़पने का रैकेट तो चला नहीं सकते थे। जब जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के भी कुछ सरकारी अफसर इस पूरे गोरख धंधे में पार्टनर थे। इसी दौरान जांच टीम को इसी जमीन घोटाले में प्रेम प्रकाश के जुड़े होने की पुष्टि हुई। ये प्रेम प्रकाश वही था जो आईएएस पूजा सिंघल के मामले में दबोचा गया था। हेमंत सोरेन के खास प्रेम प्रकाश को 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया। मामले में कुल 14 लोग शिकंजे में आ चुके थे। छापेमारी के दौरान कई सबूत जुटाए जा चुके थे। जांच एजेंसी जमीन घोटाले की जड़ तक पहुंचने के जतन कर रही थी। तभी पूछताछ के दौरान राजस्व उप निरीक्षक पद पर रहा भानु प्रताप सिंह टूट गया। भानु प्रताप ने ईडी को बताया कि जमीन के सर्वे का ऑर्डर बॉस ने दिया था। ऑर्डर सीएम हाउस से आया था। ऑर्डर देने वाले का नाम उदय था। उदय ने ही बॉस कौन है पूछने पर हेमंत सोरेन का नाम लिया था। इसकी तस्दीक सर्किल ऑफिसर मनोज कुमार के बयान से भी हुई, जिसने बताया कि सर्वे का ऑर्डर बॉस यानी हेमंत सोरेन ने दिया।
दो सरकारी कर्मचारियों के बयान मेल खा चुके थे। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ने अपने बयान में प्रेम प्रकाश को हेमंत का करीबी बताया। रवि केजरीवाल ने यह भी बताया कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में पंकज मिश्रा ने संथाल के क्षेत्रों से पत्थर और बालू खनन से आने वाले रुपयों को प्रेम प्रकाश को देने की बात भी कही थी। पंकज मिश्रा तब हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि थे। घोटाले के दो मामले में तमाम किरदार एक दूसरे से जुड़ रहे थे। इनके कनेक्शन सीधे हेमंत सोरेन से निकले तो ईडी ने पंकज मिश्रा के घर छापा मारा, जहां ईडी की टीम को एक लिफाफा मिला। उस बंद लिफाफे को खोलने पर हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और उनकी चेकबुक के साथ 2 साइन किए चेक मिले। ईडी के पास गवाह थे, सबूत थे। फिर क्या था, हेमंत सोरेन को समन भेजे जाने लगे। 10 बार समन भेजने के बाद भी जब हेमंत सोरेन ने जांच में सहयोग नहीं किया, तब उनके बयान दर्ज कराने के लिए 29 से 31 जनवरी तक का समय दिया गया था। ये पूछताछ रांची में होनी थी, लेकिन हेमंत सोरेन के दिल्ली आने की खबर उड़ी। ईडी की टीम ने उनके दिल्ली के आवास 5/1 शांति निकेतन पर डेरा डाल दिया, मगर हेमंत सोरेन यहाँ भी नहीं मिले। जबकि हेमंत सोरेन के इस पते से 36 लाख रुपए, एक लग्जरी गाड़ी और कुछ दस्तावेज ईडी की टीम ने जब्त कर लिए। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन लापता है के पोस्टर तक लग गए। 30 जनवरी की रात रांची से दिल्ली तक लुका छिपी का खेल चलता रहा। 40 घंटे गायब रहने के बाद हेमंत सोरेन अचानक 31 जनवरी को रांची में अपने आधिकारिक आवास पर अवतरित हो गए और उन्होंने लापता होने के सवाल पर ये जवाब दिया। सर दिल में तो हमेशा है, लेकिन फिजिकली कहाँ थे सर? हेमंत सोरेन के घर पर ईडी मौजूद थी, उनसे पूछताछ हुई, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके साथ हेमंत सोरेन का नाम झारखंड के उन मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में शामिल हो गया जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 23 साल पहले बने झारखंड में अब तक रघुवर दास इकलौते सीएम हैं जो 5 साल तक सीएम की गद्दी पर विराजमान रहे। एक तरफ हेमंत सोरेन की जेल जाने की तैयारी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें मुख्यमंत्री पद पर भरोसेमंद की तैनाती की चिंता भी खाया जा रही थी। सीएम की रेस में कभी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन तो कभी उनकी भाभी सीता सोरेन का नाम आगे माना जा रहा था। सारी अटकलों से अलग चंपई सोरेन का झारखंड के सीएम के पद पर राज तिलक कर दिया गया, मगर झारखंड में सत्ता का खेल खत्म नहीं हुआ है। विधायकों की परेड चल रही है। जब तक चंपई सोरेन बहुमत साबित नहीं कर रहे, तब तक झारखंड में खेला होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक खेला से अलग एक तल्ख हकीकत ये है कि भ्रष्टाचार का भूत अलग अलग भेष में हमारे सिस्टम पर सवार रहा है। तभी तो जांच एजेंसियों के हरकत में आने भर से हड़कंप मच जाता है। आने वाले दिनों में कितने सत्ताधीश अपनी गद्दी से बेदखल होते हैं, देखना दिलचस्प होगा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल धनबाद में होने वाले जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और इस दौरान वो अफसरों के साथ भी बैठक कर सकते हैं। जबकि सोमवार से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भी वो हिस्सा लेंगे। आज उन्होंने रांची के मुख्यमंत्री आवास का जायजा लिया। अगले कुछ दिन में वो सीएम आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। फिलहाल वो मोरहाबादी वाले आवास में रह रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी देवघर से जामताड़ा पहुंचे। दक्षिणी डीह गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया और इस मौके पर सड़क पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। एक झलक देखने के लिए किस तरह ही जामताड़ा के मुरली पहाड़ी में आज भीड़ उमड़ पड़ी है। आज ये तादाद ये दर्शाता है, बताता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा असत्य पर सत्य की जीत आज होगी। और हम लोग आज राहुल गांधी जी यहाँ निकले हैं और हम लोग इस तरह पूरी तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ पड़े हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर
और जामताड़ा के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पाकुड़ पहुंची। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पाकुड़ के नसीपुर गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। घूमते हैं, चाहे कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 4 फरवरी को धनबाद पहुंचेगी। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी और इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये जो प्रोग्राम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। सब लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और इस बार 24 की लड़ाई में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए। कल दोपहर 12 बजे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धनबाद से बोकारो आएगी और धनबाद बोकारो की सीमा से रोड शो करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जोधाडीह मोड़ से महावीर चौक तक रैली निकलेगी। फिर धर्मशाला मोड़ होते हुए डीसी दफ्तर तक न्याय यात्रा का कारवां आगे बढ़ेगा। न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी मीडिया से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद यहां से वो रामगढ़ के चित्तरपुर रवाना हो जाएंगे। करीब 12 बजे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आएंगे। उसमें हम लोग तेलमच्चर से जोधाडीह मोड़ आएंगे, जोधाडीह मोड़ से महावीर चौक से धर्मशाला मोड़ से चेक पोस्ट। और हमारा 4 पॉइंट रखा गया है जो अपना यदि मौका मिले तो 2 मिनट पब्लिक को संबोधन, हमारे सभी साथी को संबोधन कर सकते हैं। तो उसमें उनके ऊपर है, जहाँ भी किया करेंगे उसमें हम लोग अपने से तैयार रहेंगे। वहीं बोकारो में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले ही कांग्रेस में फूट सामने आ गई है। यात्रा के रूट में बदलाव से कई कांग्रेस नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। कुछ नेताओं ने न्याय यात्रा के दौरान सिख समुदाय और आदिवासियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेश गुप्ता को बीजेपी का एजेंट करार दिया है। इस पर हम कोई टिप्पणी कर देना नहीं चाहते। पिछले 1 वर्ष से हम लोग को कमान मिला है। हम लोग अपना जो भी है संगठन के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं और काम करने वाले को का कान बहरा होता है। अपना काम करने का एक मिशन होता है। हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सुन करके किसी का छीटाकशी नहीं करेंगे। जिनको जो सवाल कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं वो स्वतंत्र है। उनका ये मैंने फितरत है बयान देना, शुरू से आप लोग देख रहे हैं, तो उस पर कोई हम छीटाकशी नहीं करेंगे। कांग्रेस को आदिवासी समुदाय में, सिख समुदाय में बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है, इसका मुझे दुख है। भाजपा के जो एजेंट आज जिला अध्यक्ष बन के बैठे हैं और जिला अध्यक्ष कठपुतली हैं, एक ऐसे शख्सियत के जो सिर्फ और सिर्फ सिंबल पाने के लिए कांग्रेस में है। कांग्रेस की विचारधारा से उसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस कल उसको सिंबल ना दे, वो परसों निर्दलीय लड़ जाएगी। अगर नेहरू परिवार नहीं रहेगा तो जितना आपका कौन वेणुगोपाल कौन ये सब है, ये सब पूछता नहीं इस देश में पूछेगा। ये सब और हम लोग जो आज हैं, मेरा पिता थे कांग्रेस में, हम भी कांग्रेस में है। कांग्रेस का सेवा हम लोग गरीब का काम करते हैं, सब का काम करते हैं। लेकिन हम लोग का बड़ा दुख है कि यहाँ का वेणुगोपाल जो कौन दिल्ली में वो रहते हैं बाबा, हम लोग उनको देखे भी नहीं है। रांची के मोरहाबादी मैदान में कल आदिवासी एकता महारैली होगी, जिसमें आदिवासियों के हक और अधिकार की आवाज बुलंद होगी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने मोरहाबादी मैदान में रैली की तैयारी का जायजा लिया है और इस रैली में सरना कोड और जनगणना में अलग कॉलम की मांग को लेकर आवाज उठाई जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी सदस्य जुटने वाले हैं। आदिवासियों के प्रति जो पक्षपात कर रही है और उपेक्षा कर रही है, केंद्र के बजट में भी कटौती हो गया है। इसके साथ साथ आदिवासियों का जो सरना धर्म कोड जो धार्मिक आइडेंटिटी, जो जनगणना कॉलम में उनका अलग से उनका कॉलम होना चाहिए, इस मांग को कर रहे हैं। ये मामला
वहीं रामगढ़ के सीसीएल अरगड्डा प्रोजेक्ट से रोजाना सैकड़ों टन कोयला की चोरी हो रही है, जबकि डीओ धारकों को सीसीएल प्रबंधन कोयला उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। कोयले के इंतजाम में कई ट्रक 8 दिन से लाइन में लगे हुए हैं। सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही की वजह से रोजाना दिन दहाड़े कोयले की चोरी हो रही है। हजारों हजार का संख्या आता है तो 1-2 आदमी का गाड़ी में क्या होगा। कितना बजे लोग घुसता है? ये सब लगभग 1:30 बजे दोपहर में घुसता है 5 बजे। टाइम बहुत ज़्यादा। कौन सा जगह है? सिरका कॉलोनी। कितना मतलब आप लोग सिक्योरिटी वाला नहीं सकते लोग निकालने? 2-3 गो गाड़ी में क्या होगा 1000 का भीड़ में। 1000 से 5000 भीड़ रहता है। और अलग से रामगढ़ थाना पुलिस आती है, बुलाने से कभी कभी आती है, कभी नहीं आती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसीएल अरगड्डा एरिया के सीसीएल सिरका ओपन कास्ट माइंस में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह सिरका खुली खदान परियोजना है, लेकिन जो लोग यहाँ दिख रहे हैं दरअसल वे सीसीएल के कामगार नहीं हैं, स्थानीय लोग हैं जो दिन दहाड़े माइंस के अंदर घुस के कोयले की चोरी कर रहे हैं। और इस कोयले की सुरक्षा के लिए यहाँ सीसीएल के जवान भी हैं, लेकिन वे भी इनके सामने फेल होते हुए दिख रहे हैं। बताया गया सुबह से शाम तक हजारों की संख्या में इसी तरह से स्थानीय ग्रामीण बेरोक टोक कोयला के खदान में घुसते हैं और यहाँ से अवैध रूप से कोयला निकाल करके बाजारों में ले जाकर बेच देते हैं। स्थानीय पुलिस भी जो है अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर रही है। हम लोग यहाँ से 8 दिन से गाड़ी है लोड नहीं हो पा रही है। अच्छा। यहाँ पे रोज पर डे कम से कम 400-500 टन कोयला चोरी हो रहा है। तो आप लोग रोड सेल के तहत ट्रक लगाए लोडिंग के? हाँ सर, 8 दिन 10-10 दिन से यहाँ गाड़ी से कोयला नहीं मिल रहा आपको? कोयला नहीं मिल रहा है सर, सब चोरी हो रहा है। कम से कम 5000 पब्लिक यहाँ पे जमा है। रोज 5000, जब सोच लिए सुबह से लेके शाम तक 5000 पब्लिक कोयला पूरा ढो रही है सर। कि किस तरह से यहाँ पर चींटियों के माफिक लोग खदान में बेरोक टोक घुसे हुए हैं, इससे एक बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। दूसरी ओर कीमती कोयले की चोरी हर दिन हो रही है। इसी कोयले की कोयला चोरी करके यहाँ पर स्थानीय ईंट भट्टों में अब फैक्ट्रियों में इस कोयले को खपाया जाता है, लेकिन जो वैध रूप से कोयला लेने खरीदने यहाँ आए हैं डीओ होल्डर, उन्हें 8-8 दिन से कोयला सीसीएल प्रबंधन मुहैया नहीं करा पा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड हाईकोर्ट की समय सीमा गुजरने के बावजूद नगर निकाय चुनाव की घोषणा नहीं होने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कैविएट याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के वकील विनोद सिंह ने कहा है कि सरकार का जवाब अधूरा है और सरकार ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, इसलिए याचिका दायर की गई है। न्यायालय का जो जजमेंट है सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, उसके अनुरूप वो जजमेंट है। तो सरकार को चुनाव समय पर न करवाने के लिए ऐसा कोई उचित कारण नहीं है। बावजूद मैटर को डिले करने के लिए, नगर निकायों का चुनाव न करवाने को, मैटर को लंबा खींचने के उद्देश्य से सरकार ने ये अपील दायर किया है। लेकिन चूंकि उसमें दायर कर देने से मामले को सिर्फ पेंडिंग रखने का उद्देश्य है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई रिलीफ मिलने जाए।